हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है वह आपका इसी महीने में आने वाली है। लगभग 21,391 पदों पर और जेल पुलिस की लगभग 500 भर्ती आने वाली है। तो आप सभी अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसलिए डेली 10 बजे हम लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं, और क्वेश्चन जो रह रहा है 0 से एडवांस लेवल तक रह रहा है, ताकि एग्ज़ाम में CSBC कब क्वेश्चन बदल देता है कोई पता नहीं रहता है। समझे कि नहीं? अब बताइए, बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में रीजनिंग सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है। इसलिए हम लोग इस बार 0 से एडवांस लेवल तक तैयारी करेंगे, ताकि CSBC कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे हम लोग उस प्रश्न का सही जवाब दे पाए। और 80+ जब तक स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चाहे आप CSBC के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे किसी भी एग्ज़ाम को दें। और यह बात अपने दिमाग में बैठा ले कि जब तक 80+ स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो 10 बज गया है और उम्मीद है कि आप सभी 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट में जुड़ गए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो 5 सेकंड में आप सही जवाब बताएं। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1 का अगर आप ऑप्शन ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार ये कथन सही नहीं है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र हिंसा है, ये बिल्कुल सही है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देश भावना नहीं जगाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए गलत है, इसलिए 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का सही जवाब बताएं कि निम्न कथनों में कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन CSBC आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछेगा और आप लोग नहीं पढ़ के जाइएगा तो गलत करके चले आइएगा। तो फटाफट बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यह किसानों से जुड़ा था, ये बिल्कुल सही है। इसे 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JV कृपलानी ने इसमें MK गांधी को सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन डी, क्योंकि यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने बिहार के चंपारण की धरती से शुरू किया था 3 कटिया प्रथा के खिलाफ। तो ये बिल्कुल सही है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। 3 का कतई जहर प्रश्न है। 3 का अगर आप ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया 3 कटिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें।
तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कहा था कि आप भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताएं। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसका विद्रोह किसने किया था? तो उसका विद्रोह करने वाला व्यक्ति एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। विरोध करने का कारण था कि इसके जो सत्याग्रही थे महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन ए 5 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? फटाफट 6 का सही जवाब बता कि 1918 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप करने के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई? तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी 35% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 35% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 8 का राइट आंसर कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। देखिए अगर आप ऑप्शन ए असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग था, सविनय अवज्ञा था और बहिष्कार था। तो 8 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन CSBC आपकी आने वाली बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगी। तो आप सभी मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िएगा ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे गलती नहीं हो पाए। तो 9 का सही जवाब बताएं कि 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। तो 9 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? यानी उतार दिया गया था, फेंका नहीं गया था। तो फटाफट 10 का सही जवाब बताएं कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो 10 का ऑप्शन भी पीटरमारिट्सबर्ग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मारा गया था। तो 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी आपको बताए हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 12 नंबर है निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? 12 का सही जवाब बताएं कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो भी है ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया
तो 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। फटाफट 13 का सही जवाब बताइएगा कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। 13 का अगर आप ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी के नाम से पहले महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। आगे देखिए 14 नंबर, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक SAICC के खजांची रहे हैं और 1923 में जेल भी गए। तो 14 का सही जवाब बताएं। 14 का जमुना लाल बजाज अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है जमुना लाल बजाज। 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए 15 नंबर, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। 15 का सही जवाब बताएं। तो अभी आपको बताए हैं कि गांधी जी को 1 साल तक चंपारण सत्याग्रह के पहले 1 साल तक गांधी जी को आँख कान बंद करके रहने को भारत में बोला गया था। यह आदेश किनका था? तो यह आदेश गोपाल कृष्ण गोखले यानी उनके राजनीतिक गुरु का था। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। 16 का सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। तो 16 का अगर आप ऑप्शन बी सूती मिल कामगारों के लिए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। 17 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 17 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। आप सभी जानते हैं 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उस पर 3 कट्ठा जो है वह आपको नील की खेती करना पड़ेगा। तो यह 3 कठिया प्रणाली कहा गया, 3 कठिया प्रथा कहा गया। और यह चंपारण में 3 कठिया प्रथा का जो तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। तो 18 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था। फटाफट सही जवाब छाप दीजिएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था। अगर आप रॉलेट सत्याग्रह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है रॉलेट सत्याग्रह, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। असहयोग आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया वह कौन सी थी। आपको बताना है 21 का सही जवाब। केसर हिंद की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी थी जो असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तो ऑप्शन बी केसर हिंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तब सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत किया। देखिए, रॉलेट एक्ट कानून जो था उसमें बिना किसी मुकदमा के ही व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था, इसलिए लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 23 नंबर, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 1930 में हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल प्रतिभाग नहीं किया था। तो 24 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? 25 का सही जवाब बताएं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब शंकर नायर हो जाएंगे। शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए 26 नंबर, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह कौन था? 26 का सही जवाब बताएं। स्वामी श्रद्धानंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का मतलब होता था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा दायर किए उसको जेल में भेज देना, यानी स्वतंत्रता का हनन है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका बिल्कुल ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 28 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तार के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गया था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे लोग जो है एकत्रित हुए थे। आगे देखिए, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया है? 32 का सही जवाब बताएं। जलियांवाला बाग का नरसंहार बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जलियांवाला बाग का नरसंहार बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए,
गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो ये आपका ऑप्शन वेब मिलर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 31 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा बात समाविष्ट नहीं था? 35 का अगर आप ऑप्शन सी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका सही जवाब चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था? इसका सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि परीक्षा के 20 ही दिन बचे हुए थे। आगे देखिए, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? इसका सही जवाब चित्तरंजन दास हो जाएंगे। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी स्वराज पार्टी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो इसका सही जवाब प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका सही जवाब लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो गो साइमन के विरोध करते समय लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय जो थे वो घायल हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 43 का ऑप्शन है सही जवाब है। आगे देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या आरंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब 12 मार्च 1929 को हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी का दांडी कूच में सर्वाधिक था? तो 46 का ऑप्शन भी गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 47 नंबर, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया। दांडी मार्च में गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक नहीं बनाया बल्कि नमक कानून को विरोध किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को
दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? वह आपका वेब मिलर था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। होमवर्क का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे कहाँ ठहरे थे? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी होमवर्क में इसको करके आएंगे। देखिए बिहार पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको 80+ स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पद में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप डेली 10 बजे हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़े और आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।